Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा हमारी जो सीरीज़ चल रही है +2 की गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, वो सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं आज क्या करते हैं. चलो शुरू करें. नाउ वी विल डिस्कस बजट डेफिसिट. बजट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में भी. बजट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह सारे डिस्कस किए हैं. अब है कि बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. देखो, बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मीन्स कम होना. ठीक है. सो बजट डेफिसिट कब होता है, जब हमारी खर्चा हमारा ज़्यादा होता है और हमारी इनकम कम होती है. मतलब जैसे एक हिंदी में कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम. बजट डेफिसिट इज व्हेन स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम. ठीक है. स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम. इसको और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि हम ये गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट बजट के हिसाब से डेफिसिट कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये वो सिचुएशन होती है जब बजट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है बजट रिसीट से. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसीट्स. देयर आर मैनी केसेस व्हेन expenditure is more than receipts. When government expenditure is more than government receipts, then it is a case of budget deficit. ठीक है. इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है आपने, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट्स में. बजट रिसीट्स में हमने क्या लेना है, हमने बजट रिसीट्स में दोनों लेना है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स. बजट रिसीट्स के यही तो कॉम्पोनेंट्स हैं ना, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. तो बजट रिसीट्स में हमने दोनों चीज़ें लेनी है. इन द सेम वे बजट एक्सपेंडिचर के भी दो कंपोनेंट्स हैं. क्या क्या कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो हम दोनों चीज़ें लेंगे. इसके बीच में जब आपके बजट रिसीट्स मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स आर लेस देन, राइट, आर लेस देन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. इसको हम आगे देखते हैं. ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखो. बजट डेफिसिट कब होएगा, जो अब आपको इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो. ठीक है. अब आपको मैंने टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स बताया हुआ है क्या क्या होता है, वो लेना है आपने. ठीक है. देन कम्स बजट डेफिसिट की शॉर्ट फॉर्म इज बीडी, राइट. एंड टोटल एक्सपेंडिचर की आ जाएगा आपका बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू. बीडी इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू और टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. व्हेन बजट expenditure is greater than your budget receipts, then it is a case of budget deficit. ठीक है बेटा. ये था आपका कि बजट डेफिसिट होता क्या है. अब बारी आती है कि बजट डेफिसिट कितनी तरह का होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट इज देयर. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. जैसे हमने इसके जो 3 टाइप ऑफ बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ये 3 तरह के डेफिसिट्स हैं. वन बाय वन हम तीनों डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले चलो हम करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. रेवेन्यू डेफिसिट जैसे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. रेवेन्यू में सिर्फ हमने रेवेन्यू की बात करनी है. रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू के कॉम्पोनेंट्स कौन से, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब डेफिसिट है, डेफिसिट मीन्स कम है. ऑब्वियसली हमारा खर्चा ज़्यादा होगा और हमारी इनकम रेवेन्यू हमारी कम होगी. सो रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिसिट हैपन्स व्हेन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है. इसको अगर आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया बजट डेफिसिट आपको मैंने एक फॉर्मूलाज के हिसाब से समझाया है, ऐसे मैं आपको ये भी समझा रही हूँ. रेवेन्यू डेफिसिट देखो,
रेवेन्यू डेफिसिट जो है उस केस में क्या होगा हमारा, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस करेंगे, जो हमारा बचेगा वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, ये हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स में किया। अब मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स हम माइनस करके रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा होगा रेवेन्यू रिसीट से। सो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू रिसीट्स, देन इट इज़ अ केस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है बच्चा, आप देखो अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी होंगी, कुछ हमें इम्प्लाई भी करता है रेवेन्यू डेफिसिट कि रेवेन्यू डेफिसिट से क्या हमें पता चलता है। अब ये देखो, रेवेन्यू डेफिसिट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। जो आपका ये रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपका आता है बजट में, तो वो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने जो रूटीन के रेगुलर है और जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहे हैं वो इस बजट में वो अपने आप वो कोप अप कर सके, उनको मीट कर सके। दूसरा क्या कहता है, गवर्नमेंट इज डिसेविंग। गवर्नमेंट डिस सेविंग का मतलब क्या है, डेट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर सेविंग्स की हुई हैं। जब एक सेक्टर में जब उनकी बजट डेफिसिट हो रहे तो एक सेक्टर की सेविंग्स को दूसरे सेक्टर में यूज़ करते हैं, वो इम्प्लाई करता है आपका बजट डेफिसिट। एक बजट डेफिसिट अगर आपका होगा उस केस में फोर्स डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचनी पड़ती हैं और उसको प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। और एक नेक्स्ट है कि बजट डेफिसिट के कारण जो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अब वो उसको फंड्स कहाँ से रेज करेगा, वो फंड्स वो अपनी बोरोइंग से रेज करेगा। उनको बोरो करना पड़ता है, दे हैव टू रेज मनी कि उनको अपने जो है रेवेन्यू डेफिसिट को कोप अप करने के लिए। नेक्स्ट इज कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में देखो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपना खर्चा जो है जो वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे कर रही है सोसाइटी की ग्रो होने के लिए, वो कई बार गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कट डाउन करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना पड़ता है सो ऑन द मेनी वेलफेयर प्रोग्राम सो एज टू कवर द प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये मतलब रेवेन्यू डेफिसिट के कारण ये आपको जो स्टेप्स है ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लाई करते हैं। अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है तो इट मीन्स देयर इज़ अ केस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, नाउ कम्स मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। अब उसका अगर बजट में रेवेन्यू डेफिसिट आ गया तो हमारे पास कुछ वो भी तो होंगे ना, मैयर्स भी होंगे जिसके कारण हम उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मैयर्स हैं वो देखते हैं। पहला मैयर है कि गवर्नमेंट को अपनी जो है रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसीट्स कैसे बढ़ा पाएगा गवर्नमेंट, टैक्स से और नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। तो टैक्स बेस्ड रेवेन्यूज़ के ऊपर अगर वो एम्फसाइज करे कि वो हमारे जो रेवेन्यू है ज़्यादा से ज़्यादा दे, मतलब लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे ताकि गवर्नमेंट को रिसीट्स ज़्यादा, रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा है, और वो अच्छे स्टेप्स उठाए, एप्रोप्रिएट मेजर्स ले ताकि लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं बट दे कम्स विद इन द परव्यू टू गिव द टैक्स, उन लोगों को चेक करे, प्रॉपर मेजर्स ले ताकि सरकार अच्छे मेजर्स ले ताकि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो टैक्स दें। ठीक है, सो इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन टैक्स बेस्ड रेवेन्यू एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस टैक्स इवेजन, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है रिडक्शन इन सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डेफिसिट। देखो अब जो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में हमने देखा है गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती हैं।
अब जब गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है तो अगर वो सब्सिडीज़ के लिए अगर वो गवर्नमेंट रिड्यूस करे कुछ, मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि स्टॉप करे, कुछ रिड्यूस करे सब्सिडीज़ का अमाउंट, तो उस केस में भी आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप कर सकती है गवर्नमेंट। देन कम्स अगर गवर्नमेंट जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करे, मतलब जो पहले प्लान नहीं किए हुए खर्चे वो उनको अवॉइड करे। एक जो इसमें बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करे डोमेस्टिक सोर्सेज से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर जो आपने 3 पढ़े हुए हैं, वो क्या है, हमारे जनरल पब्लिक से बोरिंग्स करेगी या आरबीआई से बोरिंग्स करेगी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करेगी, कहीं से भी करे, डोमेस्टिक सोर्सेज और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट मोर प्रेफरेबली इट इज़ फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइजेस बनाती है, तो गवर्नमेंट का जो अपना स्टेक होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस में, वो अपने शेयर्स को बेचती है प्राइवेट पार्टीज को ताकि प्राइवेट सेक्टर कैन ज्वाइन। ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेजर्स थ्रू विच वी कैन अवॉइड, द गवर्नमेंट कैन अवॉइड द सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट और गवर्नमेंट कैन मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट। तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, वन वर्ड आएंगे, इनके बीच में से ही आएंगे। और जो मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट और बजट डेफिसिट का आपको मैंने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली आपको समझाया, उसको प्लीज़ केयरफुली उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये अगर आपके ब्रेन में एक पिक्चर बनी होगी तो आप कितने क्वेश्चंस अगर उसके रिलेटेड आते हैं आप इजीली पेपर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.